कि अगर बिहार फौज बिहारी फौज के शासनकाल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसको सलाखों के पीछे सियासत के इस शतरंज में मोहरों से खेलता एक नाम है। वो कभी संग संग चलता तो कभी करता बगावत का काम है। न मोदी से दूरी न नीतीश से नाता साफ करता है। चिराग है वो जो हर मोड़ पे सियासत का रंग बदलता है। तेजस्वी पर तंज, प्रशांत की बातों में मिठास, हर चाल में छिपी है सत्ता की तलाश। साथ भी विरोध भी एक कैसी चाल है। चिराग नहीं नेता अब एक चलता फिरता सवाल है। तो आज की हमारी खास रिपोर्ट बिहार की राजनीति का सबसे रहस्यमयी किरदार, एक नेता जो एनडीए में रहकर भी सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर है, जो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन नीतीश कुमार को खुलेआम चुनौती देने से भी नहीं चूकते। कभी तेजस्वी पर तंज कसते हैं तो कभी प्रशांत किशोर की विचारधारा की खुलकर तारीफ भी। तो सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान बीजेपी की रणनीति है या फिर अपनी सियासी महत्वाकांक्षा का विस्तार? आइए परत दर परत समझते हैं इन पूरे राजनीतिक खेल को। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की वारिस। एक तरफ कहते हैं मैं प्रधानमंत्री मोदी का सच्चा सिपाही हूं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार को निकम्मा कहने से भी नहीं हिचकते। गया रेप केस हो, बक्सर गोलीकांड या जातीय जनगणना, हर मुद्दे पर चिराग सबसे अलग। उनका बयान दुख होता है ऐसी सरकार का समर्थन करते हुए जहां अपराध बेलगाम हो। यह साफ संकेत है कि वो एनडीए के भीतर भी विपक्ष जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो क्या ये उनकी अपनी चाल है या बीजेपी की कोई सोची समझी स्क्रिप्ट? जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी चीज की अति ठीक नहीं। वे तंज कसते हैं चिराग का शरीर एनडीए में है लेकिन आत्मा कहीं और उनकी एक बड़ी वजह भी है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जनता दल यू के खिलाफ 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। परिणाम नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर फिसल गई। तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता चिराग के लिए एक बड़ी चुनौती है। एसआईआर मुद्दे पर तेजस्वी और कांग्रेस ने बहिष्कार किया तो चिराग पासवान ने खुला चैलेंज दे डाला, अगर हिम्मत है तो चुनाव बहिष्कार करके दिखाएं। मैंने तो साल 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था। ये बयान सीधे सीधे राजद के एमवाई वोट बैंक यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर हमला था। चिराग पासवान की कोशिश साफ है, युवा, दलित और नाराज वोटरों को अपने पक्ष में करना। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। चिराग पासवान कहते हैं जाति विहीन समाज की सोच आज की जरूरत है, यानी वो प्रशांत किशोर की सोच के करीब नजर आते हैं। राजनीति हलकों में सवाल उठ रहे हैं, क्या चिराग पासवान और जनसुराज के बीच भविष्य में गठबंधन हो सकता है? हालांकि चिराग पासवान बार बार कहते हैं मैं एनडीए के साथ हूं, मगर उनके बयानों का लहजा कुछ और ही कहानी बयां करता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह सब कुछ एक मैनेज स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार अब भी जरूरी हैं, लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में चिराग को एक संतुलनकारी नेता के रूप में आगे लाया गया हो सकता है। उनकी 6% वोट हिस्सेदारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे मुहिम और युवाओं में पकड़ उन्हें एक मजबूत मोहरा बनाती है। अगर चिराग की यह चाल कामयाब होती है तो एनडीए को दलित और युवा वोटरों का समर्थन मिलेगा, जनता दल यू पर दबाव बढ़ेगा और महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, यानी बीजेपी को दोहरा फायदा। वहीं अगर ये रणनीति उल्टी पड़ती है तो साल 2020 जैसी हालात दोबारा हो सकती है। एनडीए को नुकसान हो सकता है और जनता दल यू बीजेपी के रिश्तों में दरार आ सकती है। चिराग पासवान खुद भी राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ सकते हैं। तो क्या चिराग पासवान खुद एक राजनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं
या फिर बीजेपी के हाथ रणनीतिक मोहरा है। वो विपक्ष के जैसे बोलते हैं, सरकार में जैसे रहते हैं और भविष्य की सोच हर किसी से अलग रखते हैं। अब देखना यह होगा इस चक्रव्यूह में कौन फंसता है और कौन निकलकर बाहर आता है। चलते चलते सुनते हैं, हर मोड़ पर जलता है पर बुझता नहीं चिराग, साथ हो या खिलाफ हर राह में है उसका राग। न साफ है दोस्ती न दुश्मनी का नाम है, बिहार की सियासत में वो सबसे बड़ा सवाल है। चलती है जब राजनीति चुपचाप नहीं रहता वो, हर चाल में चौंकाता है, ये चिराग का ही अंदाज है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इरा, बिहार की राजनीति पर हमारी विशेष रिपोर्ट। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।